पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया। इस घटना के चलते लोग दुखी हैं, गुस्सा है, नाराज है। इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वालों और उनके परिजनों के लिए देश भर से दुआएं भेजी जा रही हैं। इसी कड़ी में देश भर के मुस्लिम संगठनों ने आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और बताया है कि इस नापाक हरकत में वो भी हर हिंदुस्तानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी बीच ऐलान किया गया है कि देश भर की तकरीबन 5.5 लाख मस्जिदों में हमले में जान गंवाने वाले और उनके परिवारों के लिए दुआ पढ़ी जाएगी। मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमेर अहमद इलियासी ने आज यानी 23 अप्रैल को ये ऐलान किया है कि देश की 5.5 लाख से ज्यादा मस्जिदों के इमाम आने वाले शुक्रवार यानी 25 अप्रैल को जुमे की नमाज के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए दुआ करने के साथ आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देंगे। उन्होंने अपने संगठन के पदाधिकारियों और दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक के बाद उनकी ओर से ये पैगाम दिया गया कि मजहब के आधार पर निर्दोषों की हत्या करना न सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है। इलियासी ने कहा, पहलगाम में जो बेकसूर लोग मारे गए और उनके परिवारों के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी जाएगी। इस शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान इमाम अपने कुतबे के दौरान आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देंगे। इलियासी ने आगे कहा, ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो लोग आतंकवाद फैलाने के लिए मजहब का सहारा ले रहे हैं उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम इंसानियत की बात करता है, जबकि बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले शैतान हैं। इतना ही नहीं, सख्ती अपनाते हुए इलियासी ने ये भी कहा कि अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो हमने फैसला किया है कि उसके जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा। इलियासी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, हमने ये भी फैसला किया है कि किसी भी आतंकवादी के मारे जाने पर उसके जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि मारे गए किसी आतंकवादी को हिंदुस्तान की धरती पर दफन नहीं करने दिया जाए। बता दें, पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसी कड़ी में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की जमीयत कड़ी निंदा करती है। साथ ही मरने वालों के परिवारों के दुख में बराबर की शरीक है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा, धर्म के आधार पर किए गए आतंकी कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जम्मू कश्मीर के मस्जिदों में इस हमले की निंदा की गई और ये दिखाता है कि कश्मीर का आम मुसलमान कश्मीर में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए जमात इस्लामी के अध्यक्ष सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा, मैं मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। निर्दोष लोगों का मारा जाना बहुत ही तकलीफदेह है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ऐसे बर्बर कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता और ये पूरी तरह से अमानवीय है, साथ ही पूरी तरह से निंदा का पात्र है। जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी ने एक बयान में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा, हम आशा करते हैं कि अपराधियों को शीघ्रता से पकड़ा जाएगा, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। हम सुरक्षा चूक की गहन जांच, जिम्मेदारी तय करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग भी करते हैं। यकीनन देश भर के मुस्लिम संगठनों का इस तरीके से सामने आकर ऐलान करना देश भर की एकता के लिए एक खुशखबरी है। लोग इसे नापाक इरादों वाले आतंकवादियों के खात्मे के लिए उठने वाली एक बुलंद आवाज मान रहे हैं। बहरहाल मुस्लिम संगठनों की इस पहल पर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। पूरा देश भर का खून खोल रहा है, हर आतंकवादी का हिसाब होगा और पाकिस्तान की धरती से जो षड्यंत्र किया गया है, पाकिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। ये मोदी जी कभी नहीं बख्शेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हिंदू का नाम पूछ पूछ कर हिंदू धर्म को मानने की कोशिश की है,
कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। आपने देखा होगा कि धर्म के आधारित जो आतंकवाद किया जा रहा है, लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आपने देख लिया कि आतंकवाद जो है वो एक ही धर्म से है। उन्होंने अपना धर्म बताया और इन्होंने हिंदुओं के साथ जेनोसाइड किया। मैंने पहले भी कहा था, एक दो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने से कुछ नहीं होगा, इनका सोर्स खत्म करना पड़ेगा, इनकी जड़ें खत्म करनी पड़ेगी। हम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी से प्रार्थना करते हैं कि जो इन्होंने जो हत्याराना हरकत की है, जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, इनको घर में जाके इनको निस्तो निपूत करके इनका सोर्स भी खत्म करना चाहिए। जो इनके पनाहगार हैं उनको भी खत्म करना चाहिए। हिंदुस्तान कभी भी ऐसी बर्बरता दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, इस मुल्क की सबकी जिम्मेदारी है, जब मुल्क की बात आए, मुल्क के नागरिकों की बात आए और ऐसी बात आए कि जब पुरअमन माहौल को कुछ नापाक हरकतों की वजह से कमज़ोर करने की कोशिश की है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो सब मुल्क वासी सब लोग एक होकर कम से कम ऐसी कायराना हरकतों के ख़िलाफ़, इन ऐसी दहशतगर्दी हम लोगों के ख़िलाफ़ एक होकर काम करना चाहिए। और हमने आज इसी के सिलसिले पर जो इस कायराना हमले में पहलगाम के कुछ हमारे भारतीय नागरिक, हमारे भाई जो इसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं और जो लोग शदीद ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों के लिए मैंने दुआ के लिए कहा है और कम से कम ऐसी चीज़ों के लिए हमने एक कैंडल मार्च के ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश करी इस देश में कि ये देश एक है, क्योंकि ऐसे हमले कहीं ना कहीं हमारी साझी विरासतों को ख़तरा पैदा करते हैं। मैं उनकी जो मारे गए लोग हैं इस हमले में, उनको अपने खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ऐसे कायराना हमले की मज़म्मत करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि वो जितनी भी सख्त कदम उठाए, उस सख्त कदम में हम लोग सब सरकार के साथ हैं और ऐसी सज़ा हो तो ताकि देश से एक नज़ीर बन जाए और कम से कम ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में इस तरीके का काम करने का मौका नहीं मिले।